वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 100 एंड इसका डेटा टाइप मुझे चेक करना है। मैं टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा। सो टाइप एक फंक्शन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं एंड फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, आईडी फंक्शन, बिन फंक्शन, एंड देन हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। विल टॉक अबाउट 4 to 5 बिल्ट इन फंक्शंस जिनका अक्सर यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू गेट लिस्ट ऑफ ऑल बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक कोड है जो स्क्वायर फाइंड करता है किसी नंबर का। सपोज मेरे पास नंबर है 5, इसका स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। आई विल प्रिंट नंबर इनटू नंबर, मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। 5 into 5 इज 25। अब सपोज मेरे पास एक और नंबर है विच इज़ 7। मैं फिर से num1 वेरिएबल क्रिएट करूँगा विथ वैल्यू 7। फिर से मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा फॉर द वैल्यू 7। फिर से सपोज आफ्टर सर्टन टाइम यहाँ पे कुछ अदर कोड एग्जीक्यूट होगा एंड मुझे फिर से ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर फाइंड करने की। मैं फिर से num वेरिएबल क्रिएट करूँगा। नाउ इट इज़ num2 एंड आई विल से 10। मेरे पास 10 वैल्यू है। आई विल अगेन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और कोड। हो सकता है कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो। स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, देयर कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो सेम ऑपरेशन मुझे बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है ऑन डिफरेंट लाइन्स। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़, तो 1000 टाइम्स मुझे ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यूजिंग दिस सिंटैक्स। सो डेफ एक कीवर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। एंड देन आई राइट द नेम स्क्वायर। मैं जस्ट इस कोड को इस स्क्वायर नेम के अंडर पुट कर दूंगा। सो जस्ट मुझे क्या करना है, ये सिंटैक्स यूज़ करके अब ये जो कोड है प्रिंट नम इनटू नम, मैं इसे कट करके यहाँ पे रख देता हूँ। कुछ ऐसा सिंटैक्स मैं यूज़ करूँगा। अब मुझे एवरी टाइम ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिख रहा है एंड जो आर्गुमेंट है, जिस वैल्यू के लिए मुझे ये कोड चलाना है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा। आई विल से नम हियर। नाउ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर फाइंड करने की, मैं इस फंक्शन को कॉल दूंगा। सो ये एक फंक्शन है जो मैंने क्रिएट किया है एंड जब प्रोग्रामर फंक्शन क्रिएट करता है तो उस फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। इफ़ आई कॉल द स्क्वायर फंक्शन विद द वैल्यू 5, तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, कॉल जाएगा इस फंक्शन को। देन सपोज मैं इसे फिर से कॉल करता हूँ विथ न्यू वैल्यू 7, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा विद द वैल्यू 7। सो नम में वैल्यू आ जाएगी 7 यहाँ से। देन 7 into 7 हो जाएगा एंड 49 ये प्रिंट करेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। एंड रन करने के लिए मुझे पाई example.py लिखना पड़ेगा एंड यू कैन सी 25 एंड 49 आउटपुट्स ऑफ दिस 2 लाइन्स। तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर कोड को रखेंगे एंड जब चाहे तब हम उसे कॉल दे सकते हैं। सिमिलरली टाइप आपने यूज़ किया है फॉर चेकिंग द डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू। सो टाइप भी एक फंक्शन है। जब आप उसे कॉल करते हैं एंड इसके अंदर आप वैल्यू पास करेंगे कंसिडर 10, तो रिटर्न में आपको दिया जाएगा क्लास इंट प्रिंट करके। तो टाइप बिल्ट इन फंक्शन को कॉल जाता है, ये वैल्यू वहाँ पे पास होती है एंड उस वैल्यू का डेटा टाइप फाइंड करके वो फंक्शन आपको रिटर्न कर देता है। सो आपको फिर से टाइप चेक करने का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं फंक्शन एज अ बॉक्स जो कि कुछ इनपुट लेगा यूज़र से। सपोज स्क्वायर फंक्शन है तो इनपुट चाहिए, नंबर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। आई विल प्रोवाइड 5, कोड एग्जीक्यूट होगा एंड वैल्यू प्रिंट की जाएगी और रिटर्न की जाएगी। रिटर्न भी आप कर सकते हैं, आगे आप सीखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। एंड हमें प्रिंट करके मिलेगा 25। सो ये एक बॉक्स है जो हमें कुछ काम करके देता है, लेकिन काम करने के लिए हमें इनपुट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनपुट्स हमेशा ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट्स की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इनपुट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो गाइज ये हो गया एक फंक्शन एंड ये हो गए फंक्शन कॉल्स।
फंक्शन कॉल्स हम देंगे विद डिफरेंट वैल्यूज़ एंड वो कोड उस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। सपोज हमारे पास कोई कोड है जो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट करना है, तब हम फंक्शंस का इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं एंड फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट वन इज़ आईडी फंक्शन। चलिए फर्स्ट बात करते हैं आईडी फंक्शन के बारे में। एवरी पाइथन वैल्यू और ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी नंबर एंड इट इज़ कॉल्ड एज आईडी। सपोज मैं एक पाइथन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ 100 विच इज़ ऑफ इंटेजर टाइप, असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल x एंड मैं प्रिंट करता हूँ आईडी फंक्शन को कॉल देता हूँ एंड जस्ट मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है पास करना, नहीं तो आपको एरर मिल जाएगा। यू कैन सी हियर टाइप एरर, आईडी टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट। सो आईडी फंक्शन को मैंने कॉल दिया एंड मैं पास कर देता हूँ x इन इट। रन करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा इंटेजर नंबर मिल गया। एक्चुअली दिस इज़ एन आइडेंटिटी नंबर फॉर दिस वैल्यू 100। जैसे हर एक इंडियन को आधार नंबर होता है, वैसे हर एक पाइथन ऑब्जेक्ट को आईडी नंबर होता है, जिसका यूज़ करके पाइथन इंटरनली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। सपोज मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाता हूँ माई नेम एंड आई राइट हियर जय एंड नाउ आई से प्रिंट ID ऑफ माई अंडरस्कोर नेम। अब जो पहला वैल्यू हमें मिला था फॉर द x, ज़रूरी नहीं है कि आपको अब सेम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है वो असाइन होती है वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ भी मिल सकती है। इस केस में आपको सेम वैल्यू मिली, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यू मिल जाए। ओके, एंड नाउ यू कैन सी देर इज़ अ वेरी डिफरेंट वैल्यू फॉर माई अंडरस्कोर नेम। सो ये वैल्यू यूनिक होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईडी फंक्शन मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पाइथन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, देर आर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। सी पाइथन है, जेथन है, देन .NET पाइथन है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन के, एंड जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो है सी पाइथन। सो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम पाइथन्स ऑफिशियल वेबसाइट, तब आपको सी पाइथन मिलता है। एंड सी पाइथन के केस में ये जो आईडी नंबर होता है वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम ये मेमोरी एड्रेस हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाइथन यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड है तो उस केस में आपको मेमोरी एड्रेस मिलेगा, लेकिन आप किसी वेब ब्राउज़र पे पाइथन प्रोग्राम चला रहे हैं, वहाँ पे आपको 1 2 कुछ ऐसे आईडी नंबर्स मिलेंगे एंड वो मेमोरी एड्रेस नहीं होंगे। नेक्स्ट फंक्शन है बिन फंक्शन। इट रिटर्न्स बाइनरी स्ट्रिंग इक्विवेलेंट टू द इंटेजर पास्ट। सपोज बिन फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ एंड इसमें वैल्यू पास करता हूँ 10। इंटेजर वैल्यू है 10, सो इंटेजर मैंने पास किया। ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, मैं डायरेक्टली उसे प्रिंट कर देता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी 0B1010। सो दिस इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 1010 बाइनरी वैल्यू है एंड 0B जस्ट प्रेफिक्स से जो रिप्रेजेंट करता है कि आगे जो वैल्यू होगी वो बाइनरी वैल्यू होगी। अगर आप इसमें अदर टाइप की वैल्यू पास करते हैं तो आपको एरर मिलेगा। 10.2 मैंने पास किया, सो दिस इज़ नॉट ऑफ इंटेजर टाइप, ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है एंड यू कैन सी टाइप एरर। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटेजर। सपोज आप एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं एंड जिसमें इंटेजर है, तो ये भी नहीं चलेगा, इसके लिए भी एरर मिल गया। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटेजर। सो बिन फंक्शन सिर्फ इंटेजर पे काम करता है एंड ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है फॉर पास्ट इंटेजर वैल्यू। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में एंड फर्स्ट वन इज पावर फंक्शन। हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द पावर। सपोज मेरे पास वैल्यू है 2 एंड मुझे फाइंड करना है 2 to the power 3। मैं इसे प्रिंट करता हूँ। 2 raised to 3 का जो आउटपुट है मुझे प्रिंट करके मिलेगा विच इज़ 8। सो 2 raised to 3 मिल गया मुझे 8। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ फ्लोट्स देते हैं तो इस केस में आपको फ्लोट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप पावर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। पावर फंक्शन 3 आर्गूमेंट्स लेता है, बिल्ट इन फंक्शन है एंड इसमें मैं पास कर देता हूँ 2 and 3। 2 यानी बेस, पहला आर्गूमेंट बेस नंबर, एंड दूसरा आर्गूमेंट होगा एक्सपोनेंट विच इज़ अ पावर हियर। अब मैं रन करता हूँ, इसे मुझे प्रिंट करना पड़ेगा एंड लेट्स रन इट नाउ। यू कैन सी 8 प्रिंटेड ट्वाइस। सपोज मैं फ्लोट वैल्यू देता हूँ
इस केस में मुझे फ्लोट वैल्यू मिल गया। सो ये जो दो आर्गूमेंट्स है ये मैंडेटरी है, आपको दो वैल्यूज़ इसमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक को मिस कर देते तो आपको एरर मिल जाएगा, टाइप एरर पावर मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गूमेंट एक्सपोनेंट। एंड ये जो तीसरा वैल्यू है ये है मॉड्यूलस विच इज़ ऑप्शनल आर्गूमेंट। लेकिन अगर आप ये पास करते हैं तो होगा क्या कि जो भी रिजल्ट है उसका मॉड्यूलस रिटर्न किया जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे मॉड्यूलस की वैल्यू पास करता हूँ (3). सो तीन वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड की 2, 3 एंड 3। इसमें 2 एंड 3 का पहले ऑपरेशन किया जाएगा, रिजल्ट में मुझे मिलेगा 8, देन 8 परसेंटाइल होगा विद द वैल्यू 3, द वैल्यू ऑफ z। 8 परसेंटाइल 3 जो भी होगा सो डिवीजन होगा 8 एंड 3 का, एंड देन परसेंटाइल की वैल्यू मुझे रिटर्न की जाएगी। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी 2 हियर। सो 8 डिवाइडेड बाय 3 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2 विच इज़ नथिंग बट आउटपुट ऑफ दिस परसेंटाइल। सो आप तीन आर्गूमेंट्स इसमें पास कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड फंक्शन। इट रिटर्न्स राउंडेड वर्जन ऑफ स्पेसिफाइड नंबर। ये फंक्शन दो आर्गूमेंट लेगा, नंबर जिसका राउंडिंग आपको करना है एंड डिजिट्स। अगर आप फ्लोट्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में इसका यूज़ किया जाएगा टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डेसिमल्स टू यूज़। डायरेक्टली इसका यूज़ करके देखते हैं। मैं कॉल करता हूँ राउंड को। कंसिडर मेरे पास वैल्यू है, नंबर में वैल्यू है 5.67 एंड आई विल से 671। अब मैं राउंड करता हूँ इस वैल्यू का। नम मैं पहले पास करूँगा विच इज़ नंबर, इसका मुझे राउंडिंग करना है, एंड डिजिट्स में पास कर देता हूँ 2 हियर एंड लेट्स प्रिंट इट। चलिए मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी 5.67। सो 5.67 इज़ द राउंडिंग एंड ये 2 स्पेसिफाई कर रहा है नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यू कैन सी दिस इज़ अ डेसिमल पॉइंट, इसके बाद दो नंबर्स। सपोज मैं 1 यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। सो 5.7 इज़ द राउंडिंग एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। अगर आप इसे पास नहीं करेंगे और पास भी कर सकते हैं 0, इस केस में आपको 6.0 मिलेगा विच इज़ द राउंडिंग ऑफ 5.671 अप टू द डिजिट्स 0। सपोज मैं इस 0 को रिमूव कर देता हूँ, इस केस में आई गॉट 6। सपोज मैं वैल्यू रखता हूँ 3, इस केस में मुझे 3 डिजिट्स मिलेंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड सेम वैल्यू मुझे मिलेगा। तो राउंड फंक्शन राउंडिंग करता है एंड इसमें दो आर्गूमेंट्स होते हैं, नंबर जिसका राउंडिंग आपको करना है एंड डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सपोज आप यहाँ पे और नंबर इंक्रीज करते तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, अब कुछ राउंडिंग नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट स्पेसिफाई करता है कि आपको कितनी लेवल्स तक, कहाँ तक राउंडिंग करना है। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है ABS फंक्शन एंड इसका यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट नंबर फाइंड करने के लिए। सपोज मेरे पास कोई निगेटिव नंबर है -10 एंड इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। आई कैन डायरेक्टली यूज़ ABS फंक्शन, ABS ऑफ -10। दिस इज़ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड चलिए मैं इसे रन करता हूँ, मुझे 10 प्रिंट करके मिलेगा। इफ़ आई राइट हियर -10.2 और 3, आई गॉट 10.3। सपोज मैं 0 पास कर देता हूँ, 0 के लिए मुझे 0 ही मिलेगा। यू कैन पास पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर नंबर निगेटिव होता है तो वो निगेटिव साइन सिर्फ हट जाता है। सो आप ABS फंक्शन का यूज़ करके ईजिली एब्सोल्यूट नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे करते हैं तब हमें क्या आउटपुट मिलेगा। हमने इंटेजर पे एंड फ्लोट पे किया है। आई विल राइट 2 + 3j हियर एंड इस केस में मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिला। अब ये क्या आउटपुट है। सो जब भी ABS फंक्शन में आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पास करते हैं तो उसे कुछ इस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ देन रियल नंबर दैट इज़ 2 स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी पार्ट ऐड किया जाएगा +3 स्क्वायर। दैट इज़ द फार्मूला इज √of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये मैथमेटिकल रूल है। देखिए पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस है फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स। फर्स्ट वन इज़ मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस इसमें अवेलेबल है, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक पाई इसमें अवेलेबल है।
यू कैन सी हियर मैंने मैथ को इंपोर्ट किया, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना था, आई जस्ट कॉल दैट SQRT मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। पाई की मुझे ज़रूरत थी, मैंने पाई वैल्यू को एक्सेस किया बाय यूजिंग दिस वेरिएबल। देन देर इज़ अ सी मैथ मॉड्यूल, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तब आप सी मैथ मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। इसमें कौन से फंक्शंस अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और हेल्प में। एंड यू कैन सी मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई कॉल दिस SQRT मेथड और फंक्शन फ्रॉम दिस सी मैथ मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने के लिए स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है। देन दिस मॉड्यूल इज़ अवेलेबल दैट इज़ सिम्बॉलिक मैथमेटिक्स। सपोज आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बिल्ट इन मॉड्यूल। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगा। सपोज मुझे ये पता लगाना है कि कौन से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है पाइथन में। यू हैव टू इम्पोर्ट बिल्ट इन्स। अब ये इंपोर्ट क्या है, ये बिल्ट इन्स क्या है, आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये कोड चेक करके सब बिल्ट इन फंक्शंस के नेम्स चेक कर सकते हैं। एंड देन प्रिंट dir ऑफ बिल्ट इन्स। अब ये dir क्या है आगे आपको ट्यूटोरियल में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये 2 लाइंस का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन में क्या क्या बिल्ट इन्स अवेलेबल है। चलिए मैं इसे रन कर देता हूँ, py एंड हियर यू गो। इतना कुछ अवेलेबल है पाइथन बिल्ट इन्स में। यू कैन सी zip फंक्शन विच इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, देन मैक्स फंक्शन मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, मैप फंक्शन, लेन फंक्शन लेंथ फाइंड करने के लिए। आगे आप पढ़ेंगे इन फंक्शंस के बारे में। एंड जो हमने यूज़ किया था id फंक्शन विच इज़ प्रेजेंट हियर, देन पावर फंक्शन यू कैन सी हियर, टाइप फंक्शन इज़ अवेलेबल हियर, देन देर इज़ अ सम फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन में कौन से बिल्ट इन फंक्शंस एंड बिल्ट इन चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हो, ओके, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर बिल्ट इन थिंग्स। लेकिन जो लास्ट में है फ्रॉम हियर वो फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।